दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल ने एक बड़ा फैसला किया है। आपको ये पता ही होगा कि कंपनी के बहुत सारे बिजनेस है और उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए इन्होंने जॉइंट वेंचर्स भी कर लिया है ब्लैक रॉक के साथ। यहाँ पे कुछ अपडेट निकल के आया जो इशारा करिए कि जियो फाइनेंशियल अब आने वाले समय के लिए बड़ा धमाके के लिए तैयारी कर रहा है और यहाँ पे आने वाले समय स्टॉक की प्राइस में भी पॉजिटिव संभावना बन सकती है। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं जियो फाइनेंशियल को लेकर, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो स्टॉक पिछले साल भर में काफ़ी दबाव में रहा है, लेकिन अब यहाँ से पॉजिटिव माहौल बनने की उम्मीद बन रही है। दूसरी तरफ अगर हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें, तो प्रमोटर ने अपनी कुछ होल्डिंग ट्रिम की है बाजार में, क्योंकि अभी भी काफ़ी बड़ी होल्डिंग है जो बाजार में उनको रिलीज़ करनी होगी। इसको लेकर जो फैसला हुआ है, उसको समझेगा और आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस की क्या संभावना बन रही है। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है, अपने ऑल टाइम लो के आसपास आया है। क्या यहाँ से बेहतर करेगा? साथ में यहाँ पे अगर हम ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें, स्टॉक लगातार गिरते हुए एक बाउंस बैक दिया है। क्या यहाँ से बेहतर करेगा? तो प्रमोटर ने एक बड़ा फैसला किया, क्या है उसके मायने, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे, अपनी बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले की बात हो 300 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.75% की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे इंट्राडे में 298 तक स्टॉक गया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग फिर से 300 पर रही है। 302 का इसने दिन का रोल लो भी हाई भी बनाया था। ओवरऑल देखें तो यहाँ से एक मजबूत इसको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देख सको कि जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में म्यूचुअल फंड ने नवंबर महीने में बहुत जबरदस्त खरीदारी की है। यानी एक तरह से अब यहाँ से संभावना पॉजिटिव बनने लगी, क्योंकि 120 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे एंट्री कर ली है स्टॉक के अंदर, और 23 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने एग्जिट किया है। ये आंकड़ा क्लियरली देख सकते हो कि 100 का फर्क है। यानी 23 म्यूचुअल फंड एग्जिट कर रहे हैं तो एंट्री करने वाले 120 म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब क्लियरली समझ सकते हो कि जम के खरीदारी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय यहाँ से उम्मीद बेहतर कर रही है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो और ब्लैक रॉक ने मिलके यहाँ पे 229 करोड़ रुपीस का और भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर। तो 50-50% का इनका जॉइंट वेंचर्स है। दोनों पार्टनर्स ने मिलके यहाँ पे बिजनेस को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अपने, देखो कि एक नया फैसला किया कि इसमें और 229 करोड़ का निवेश किया जाए, ताकि आने वाले समय कंपनी का बिजनेस और तेजी से बढ़ पाए। तो यहाँ पे दोनों कंपनी ने 22.9 करोड़ शेयर यहाँ पे सब्सक्राइब किए, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। यानी 229 करोड़ का यहाँ पे निवेश किया है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय यहाँ पे इसका फायदा देखने को मिलेगा, कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये कि देखो कि जियो ब्लैक रॉक का जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, वो इस समय काफ़ी संभावना दिखा रहा है। इस समय काफ़ी सारा निवेश म्यूचुअल फंड के बिजनेस में आ रहा है। ऐसे में इन्होंने जो फैसला किया वो इसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो यहाँ पे पहली बार जियो फाइनेंशियल और देखो कि ब्लैक रॉक ने मिलके अलादीन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं, आप उसके रिस्क को जान सकते हैं और सारी की सारी आपको फाइनेंशियल गाइडेंस ये आपको ट्रैक करके देता है अलादीन प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से कस्टमर इनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहे हैं। अब जियो फाइनेंशियल को लेकर मार्केट एक्सपर्ट आस्था ने इसमें होल्ड की सलाह दी है। उनका कहना है कि यहाँ पे डिजिटल फाइनेंशियल स्पेस में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए है। इसका मौके का फ़ायदा कंपनी उठाएगी। इसके अलावा इस समय आप देखो कि कंपनी अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी सारे फैसले करे, जिसके वजह से आने वाले समय इसके नंबर काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखें तो स्टॉक इस समय थोड़ा सा परफॉर्मेंस के हिसाब से स्लो जरूर है, लेकिन आप देखें यह लगातार देखें तो एक तरह से सीमित दायरे में अच्छा ट्रेड कर रहा है। आने वाला समय किसके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट की संभावना यहाँ पे बन रही है। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करूँ, 95.75 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.073% के आसपास की देख सकते हो कि गिरावट थी। वैसे स्टॉक आप देखें 92 तक चला गया था, वहाँ से एक बाउंस बैक तो दिया है। अब यहाँ से उम्मीद है कि ये बेहतर करेगा। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के प्रमोटर ने 2% के आसपास की हिस्सेदारी बाजार में बेच दी है। यानी 1588 करोड़ के शेयर बेचे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये हिस्सेदारी इन्होंने इसलिए बेची है क्योंकि अभी भी काफ़ी सारी हिस्सेदारी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में प्रमोटर की है।
तो ये आप देख ही सकते हो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर यानी एनएससी पर जो ब्लॉक डील हुई, बल्क डील के माध्यम से इन्होंने 16.66 करोड़ शेयर बेचे, यानी 1.99% की हिस्सेदारी अपनी बेची है। तो ये देखो कि 95.31 के प्राइस से ये डील हुई है और ट्रांजैक्शन की वैल्यू देखो तो 1587.86 करोड़ के आसपास है। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद देखो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जो हिस्सेदारी है प्रमोटर की वो 88.70% से गिर के 86.71% के आसपास आ गई है। लेकिन इसको और कम करना होगा, इसको 75% की लिमिट पे लाना होगा, ये ज़रूरी है। तो निकट भविष्य में और भी बिकवाली हो सकती है। यहाँ पे क्वार्टर 2 में कंपनी ने काफ़ी बेहतर किया, प्रॉफिट में 18% की जंप देखने को मिली है, जो 643 करोड़ के आसपास पहुँचा है। देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट जो है काफ़ी बेहतर किया है। पिछले साल 546 करोड़ का प्रॉफिट था। इसके अलावा इनकम में भी वृद्धि हुई है। आप देखिए 2755 करोड़ के आसपास टोटल इनकम पहुँची है, जो पिछले 1 साल पहले 2410 करोड़ के आसपास थी। तो कंपनी की सेहत में सुधार हुआ, जिस तरह से बिज़नेस बढ़ रहा है, ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे जो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो ये इंडस्ट्रीज ग्रोथ के मुकाबले 14.63% की कंपाउंडेड एनुअली ग्रोथ देखने को मिल सकती है फाइनेंस 2028 तक। और यहाँ पे कंपनी का देख सकते हो कि जो नेट टोटल इनकम यानी एनटीआई वो 14 से 15% की ग्रोथ दिखा सकता है। तो देख सकते हो कि इस समय जो लेवल है जो 14 से 15% के आसपास करंट लेवल है, इसको यह आने वाले समय 20% तक जा सकता है, यह आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है। अगर आप देखें तो पूरे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का जो ओवरऑल मार्केट शेयर है वो कम हुआ है। फाइनेंशियल 2020 में 21.3% के आसपास था, जो फाइनेंशियल 2025 में घट के 18.3% के आसपास है। लेकिन आप देखें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट शेयर बढ़ा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस इस समय होम लोन सेगमेंट में 2.5% से लेकर 2.7% के आसपास है, लेकिन वो 5% के टारगेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यानी आने वाले समय अपना होम लोन सेगमेंट मार्केट शेयर और बढ़ाएंगे। तो कुल मिला के संभावना काफ़ी पॉजिटिव बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को, और ये शेयर यहाँ से बेहतर कर सकता है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात कर ले तो 36.60 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.16% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है। आप देखें पिछली बार तेजी के दौर में ये 71 तक पहुंच गया था। 76 का इसका आईपीओ प्राइस है, उससे नीचे आ गया, लेकिन अब उस लेवल से भी ये बहुत नीचे आधी कीमत पे आ गया है। वैसे आईपीओ की लिस्टिंग के बाद ये 157 तक चला गया था, अभी बहुत नीचे है स्टॉक उस लेवल से। अब यहाँ पे देखिए एस&पी ग्लोबल ने यहाँ पे रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया ओला इलेक्ट्रिक की। देखिए कि ट्रिपल सी प्लस की रेटिंग थी, उसको घटा के ट्रिपल सी माइनस की रेटिंग कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि इसके पीछे वजह बताई कि कंपनी लगातार कैश बर्न कर रही है, कंपनी लॉस में है। इसकी जो आप देखिए लिक्विडिटी काफ़ी कमज़ोर है और इससे इसका रिस्क लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह से इसकी रेटिंग को ट्रिपल सी माइनस कर दिया गया है। तो आने वाले समय स्थिति बदलेगी तो ये रेटिंग भी अच्छी हो सकती है। फिलहाल रेटिंग में कमी आ रही है। अभी आप देखिए यहाँ पे प्रमोट भाविश अग्रवाल ने भी एक बड़ा फैसला किया। इन्होंने 3.1% की स्टेक और गिरवी रख दी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको फंड की आवश्यकता है। इस समय अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं। ऐसे में इन्होंने अपने और गिरवी शेयर को बढ़ाया, तो इस समय आप देखें तो इनकी जो हिस्सेदारी और कम हो गई है। इससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इनके बड़े इन्वेस्टर थे उनमें Z47 ने पूरी तरह से यहाँ पे मैट्रिक्स पार्टनर कंप्लीटली यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं। उन्होंने अपनी सारी स्टेक बेच दी है। जो ये देखिए 5 दिसंबर को रिपोर्ट जारी हुई उसमें। इसके अलावा और भी जो निवेशक है वो यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से भी एक माहौल नेगेटिव बना हुआ है। लेकिन आप देख सकते हो कि आने वाले समय हो सकता है कि फिर से बेहतर हो, सरकार की तरफ से कुछ राहत मिले, कंपनी कुछ बड़े फैसले करे, तो ओला इलेक्ट्रिक के दिन पलट सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ये स्टॉक जो 76 का आईपीओ आया था और 157 तक चला गया था, वही स्टॉक गिरते हुए 34 तक आ गया है, यानी काफ़ी नीचे। तो यहाँ से और गिरावट की संभावना तो क्या बनेगी, फिर उम्मीद होगी कुछ बेहतर शानदार फैसले होंगे तो ये स्टॉक कमाल करेगा। तो अब देखिए कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर खर्च कर रही है। इन जो अभी इन्होंने शेयर बेचे उसकी वजह से आने वाले समय आप देखिए इनका बिजनेस फिर से पटरी पे आएगा। तो कुल मिला के संभावना पॉजिटिव बनेगी। अब यहाँ पे बात करें हम सिल्प टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की, 0.89 पर क्लोजिंग थी और एक छोटा सा ये स्टॉक है जिसकी प्राइस 1 रुपीज़ से भी नीचे। परंतु कंपनी ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। कंपनी यहाँ पे 5:1 के रेशियो में स्टॉक को स्प्लिट बोनस देने जा रही है, यानी आपको शेयर पे आप देखिए जो अगर आपके पास 11 शेयर इस समय कंपनी के हैं तो आपको 5 शेयर जो है कंपनी और अलग से फ्री दे रही है। आप समझ रहे हो कि 5:1 के 11:11 के रेशियो में बोनस शेयर जारी हो रहे हैं। 11 शेयर के ऊपर 5 शेयर कंपनी बोनस देगी। अब यहाँ पे रिकॉर्ड डेट की बात 17 दिसंबर 2025 इसकी रिकॉर्ड डेट। इसका मतलब यह है कि 17 दिसंबर 2025 के
तक अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर है तो आप एलिजिबल है, आपको इस बोनस का फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करूँ, एक इंडियन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी है और आप देखिए यह आउटसोर्सिंग करती है, वेब डेवलपमेंट, इसके अलावा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करने वाली कंपनी है। वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाएँ देती है। तो एक छोटी कंपनी है लेकिन बिज़नेस काफ़ी अच्छा है और रेवेन्यू और प्रॉफ़िट में वृद्धि भी शुरू हो। रेवेन्यू की बात करें तो देखो कि सितंबर 2024 में कंपनी का कोई भी रेवेन्यू था, जो इस समय 43.05 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है रेवेन्यू में। बात प्रॉफ़िट की कर ले तो सितंबर 2024 में 0.03 करोड़ का लॉस था। इस समय सितंबर 2025 में 3.72 करोड़ का प्रॉफ़िट हुआ है। तो लॉस से कंपनी प्रॉफ़िट में आ गई है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय कमाल कर सकती। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।